अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसन खालिद और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि कराची पर हमला हो चुका है। लाहौर पर भी इंडियन आर्मी का अटैक हो चुका है। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि यार मैं तो लाहौर में बैठा हूँ और लाहौर में तो कुछ भी नहीं हो रहा, और मैं तो कराची में बैठा हूँ, कराची में भी कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये बताने का मकसद असल में ये है कि ये है वो खबरें जो इंडियन मीडिया पर रात गए चलती रही। आप अगर वो क्लिप्स और वो ऑडियो सुन ले जो इंडियन मीडिया पर पूरी रात चलती रही हैं, तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे और आपको तरस आएगा इंडियन अवाम के ऊपर कि जिनको रोज ये वाहियात हरकतें देखनी पड़ती हैं। मैं इंडियन मीडिया को टॉक्सिक समझता हूँ, उनको फेक न्यूज का एक मास्टरमाइंड समझता हूँ और एक प्रोपेगेंडा, एक टूल समझता हूँ नरेंद्र मोदी का। लेकिन रात को जो मैंने देख लिया है वो एक हद थी, वो एक्सट्रीम थी और उससे आगे अब कुछ भी नहीं है। मैं आज इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स रखूंगा उन लोगों के लिए, वो जो वाहियात हरकतें करते हैं, वो जो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि शायद नशा करके वो ऑन कैमरा आते हैं। जिसमें लिस्ट के टॉप के ऊपर है अर्नब गोस्वामी, मेजर गौरव आर्या, वो जो उनका है जनरल बड़ी मूछ वाला जनरल जेडी बख्शी, वो बल्कि पूरा इंडियन मीडिया ही इस लिस्ट में आता है। तो शुरू करते हैं। रात को तकरीबन 9 बजे के करीब इंडियन मीडिया को जो फॉलो कर रहे थे, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया। अब ये पूरा प्रोपेगेंडा एक वॉर है, ये मिस इन्फॉर्मेशन की एक पूरी एक जंग लड़ी जा रही है इंडियन मीडिया पर कि किस तरह से नरेंद्र मोदी साहब अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना दें कि हमने भी कुछ कर लिया है। सो आप स्टार्ट से ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले खबर ये आती है कि जी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया है। इंडिया के जो इलाके हैं जम्मू, जोधपुर, धर्मशाला, मोहाली, अमृतसर जो लाहौर के करीब है, फिर उसके बाद उनका जो जलंधर है और इस तरह के कई सारे इलाके उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक्स और मिसाइल के थ्रू अटैक करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे ही शुरू हुआ तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि ऐसा लगा इंडियन मीडिया पे कि जी इंडिया पर तो फुल स्केल वॉर छेड़ दी है पाकिस्तान ने। और इसी के दौरान हद तो ये हो गई कि खुद ही प्रोपेगेंडा करके, खुद ही मिसाइल अटैक करके, ड्रोन अटैक करके इंडियन आर्मी के थ्रू एक तो खौफ व हिरास पैदा किया गया, एक डर का माहौल पैदा किया गया जो इंडियन अवाम है वहाँ पर, ख़ास तौर पर जो पंजाब की अवाम था। और हद तो यहाँ तक हो गई कि IPL का मैच, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि जी PSL को आप ना छेड़े, लेकिन उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने IPL का मैच जो ऑनगोइंग था, जो चल रहा था, उसको बीच में रोका। 10 ओवर्स हो चुके थे, उसको बीच में रोका, लाइट सारी ऑफ कर दी स्टेडियम में और एक क्योस पैदा कर दिया कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया है तो हम मैच कॉल ऑफ करते हैं। धर्मशाला में ये मैच हो रहा, कैसा खौफ और रास इंडियन अवाम में पैदा हुआ कि भगदड़ सी मच गई और उसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आई और सारे अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद जितने एयरपोर्ट्स थे वो सीज हो गए, इंडियन एयर स्पेस बंद हो गई। सो एक ऐसा क्योस आपको नजर आया कि शायद मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद पाकिस्तान ने वाकई हमला कर दिया है इंडिया पे। तो फिर मैं गया पाकिस्तानी मीडिया पे। पाकिस्तानी मीडिया जो कि बड़ा जिम्मेदार और एक सोबर किस्म का मीडिया है, वहाँ पर DG ISPR, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब की तरफ से फौरी बयान आया, क्लैरिफिकेशन आई कि ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया और इंडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है। जैसे कि उन्होंने पिछली रात को भी फैलाया कि जी 15 जगहों पर पाकिस्तानी आए और हमने उनको मार गिराया और हमने उनको अंदर नहीं आने दिया, मिसाइल्स उनके रोक दिए, ड्रोन्स रोक दिए। और इसी तरह वो कल भी कर रहे थे कि जी ड्रोन आ तो रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन कोई ज़मीन पे लग नहीं रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम तो उनको हवा में ही, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो इतना ताकतवर है कि हम तो उनको हवा में ही मार रहे हैं। सो इतना फेक प्रोपेगेंडा था कि जिसमें DG ISPR ने फिर कहा भी कि अगर आपका ये जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही ताकतवर था तो जो 5 जहाज आपके गिरे, हमने तो अपनी एयर स्पेस से आपको मिसाइल मारा, तो वो आपको कैसे लग गए, आप कैसे गिर गए। उन्होंने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की DG ISPR इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो हमें आपके थ्रू सुनने को नहीं मिलेगा, हमें दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया बताएगा
कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। और ठीक 1-1.5 घंटे बाद जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था कि जी ड्रोन आ रहे हैं, कि जी इन तमाम शहरों पे मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे हैं और पाकिस्तानी और जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम है उनको मार गिरा रहा है, इसके 1-1.5 घंटे के बाद अब ये खबरें आनी शुरू हुई कि इंडिया ने अब पाकिस्तान पर हमला किया। फिर से मैंने पाकिस्तानी अपनी सोर्सेज और पाकिस्तानी मीडिया ट्विटर पे देखा कि क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ट्विटर पे तो मैं ये बात एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब से ट्विटर खुला है पाकिस्तान में एक मिस इन्फॉर्मेशन की भरमार है। ट्विटर पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है तो उस पर आपने एक तो यकीन नहीं करना। तो जब आप पाकिस्तानी मीडिया देखते थे तो वहाँ पर तो सुकून था। मैं खुद लाहौर में मौजूद हूँ और इंडिया की सबसे पहले खबर आई कि इंडिया ने लाहौर पर ड्रोन अटैक्स मिसाइल्स शुरू कर दिए और तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो मैंने फिर देखा, जरा लाहौर में जगह जगह पता किया कि क्या कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं था। फिर तो इंतहा हो गई झूठ की और बेवकूफ़ी की कि फिर खबर आई कि जी इंडियन जो INS विक्रांत जो उनका एक जहाज है उसने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, कराची पर हमला हो गया है। फिर खबर आई कि जी कोयटा जो है उस पर BLA ने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। और उसके बाद एक ऐसी खबर आई, मेरा तो दिमाग जिसे कहते हैं ना सुन हो गया कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है और इतना झूठ और इतना बेवकूफ़ अपनी इंडियन अवाम को कैसे कोई समझ सकता है। इंडियन अवाम पढ़ी लिखी है, कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझना चाहिए। थोड़ा सा तो आप रिस्पेक्ट कीजिए उनके IQ का, उनके समझ का, उनके जहानत का। खबर ये आती है कि जी आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी पाकिस्तान में और उनको हटा दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी में एक बगावत फूट पड़ी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी जो कि रात के तकरीबन 12-1 बजे तक चलती रही। फिर खबर आती है कि जी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया है जो, और एक JF-17 और एक JF-10 गिरा दिया, यानी हमारे तीनों तरह के जो हमारे पास जहाज हैं वो गिर चुके हैं। फिर उसके बाद खबर आई कि जी पाकिस्तानी पायलट भी इंडियन फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको अब जेल की तरफ लेके जाया जा रहा है। और फिर सबसे इसका जो ट्विस्ट है, इसका जो क्लाइमैक्स है वो ये है कि सबके बाद इनका वो जो ज़हीन पागल जिसे मैं कहूँगा अर्नब गोस्वामी साहब हैं, जो कि पता नहीं क्यों हर वक्त चीखते रहते हैं, BP अपना हाई रखते हैं, उन्होंने इस सब खबरों 1.5-2 घंटे की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद कहा कि ये तमाम न्यूज़ जो हैं ये अनकन्फर्म्ड है, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि वो बंदे जो इंडियन मीडिया देख रहे थे पिछले 1.5-2 घंटे से और इन सब बातों पर जो चलो यकीन भी कर रहे थे, आपने तो फिर उनका वक्त, उनकी जहानत, उनकी एनर्जी सब कुछ ही ज़ाया कर दिया और आपने तो लगता है कि अपनी तरह सबको बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये कल रात को जो इंडियन मीडिया ने एक पूरा चक्कर चलाने की, एक बॉलीवुड फिल्म चलाने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने एक खबर भी इसके ऊपर नहीं चलाई कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया और इंडिया ने उसको डिफेंड कर लिया। अब ये हुआ क्यों, इसकी सिर्फ 2-3 वजूहात मैं बताऊंगा, फिर वीडियो को मैं खत्म करूंगा। पहली वजह, जो पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज गिराए हैं, अब उसकी वैलिडेशन इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए, मोदी साहब को चाहिए। अब उसके डिफेंस में कुछ तो चाहिए। ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक्स की पर उनके 5 जहाज गिरे, और जब आपके 5 जहाज गिर जाए और वो भी तब जब आपने ऑपरेशन खुद इनिशिएट किया हो, प्लान करके किया हो, एग्रेशन आपने खुद स्टार्ट किया हो, तो वो बड़ी एम्बैरेसमेंट है। तो उस एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए एक पूरा ड्रामा रचाया गया कि जी हमने F-16, एक JF-17, एक JF-10 गिरा दिया है, सिर्फ इस वजह से कि अपनी जो एम्बैरेसमेंट है उसको छुपा सके और कुछ बता सके इंडियन अवाम को कि जी हमने भी बदले में उनके ये जहाज गिराए हैं और हमने फिर बदले में लाहौर पे हमला किया, कराची पोर्ट तबाह कर दिया, कोयटा पे हमला हो गया, पेशावर पे हमला हो गया, और यहाँ तक कि DGI SPR की एक फेक AI जनरेटेड वीडियो भी चलवाई गई कि जिसमें दिखाया ये गया कि जी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे 2 JF-17, एक F-16 गिर चुके हैं। तो ये एक शायद मैं कहूँगा कि हिस्ट्री का सबसे फेक प्रोपेगेंडा हिटलर के बाद किसी ने किया है तो ये मोदी साहब का मीडिया है, जो जिसको इन शॉर्ट गोदी मीडिया भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।